भाई खाना बहुत मजेदार था, लेकिन सच बताऊं, बच्चों के बिना खाने का मजा ही नहीं आता। दुरे शहवार अब अपने घर की हो गई, अब उसके बिना खाने की आदत डाल ले। नहीं हो रही। बेटी की आदत भी कोई जाने वाली होती है क्या? जब घर में रहती थी कितना शोर होता था। ठीक कहते हैं, हंगामा सिफ्त है, और अब ये शोर उसके ससुराल में रहता है, आए दिन नया तमाशा। अब खैर ये तो ना कहो। वलीद के हॉस्पिटल पहुंचने की बात को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, जरा सी बात को उसने इतना बढ़ा दिया। दुआ को लेकर यहाँ आई और यहाँ बैठे बैठे वलीद के पीछे पहुंच गई। अब अगर मर्द का पीछा करेगी और उसे पकड़कर जलील करेगी तो यही कुछ होगा ना। और ये तो शुक्र है कि वलीद अलग मिजाज का बच्चा है, वरना कोई और होता तो दुरे शहवार को भारी नुकसान पहुंचता। लेकिन फातिमा, दुरे शहवार का कोई अकेले का कसूर तो नहीं था ना। अब वलीद ने वो चोर दरवाजा खोला ही क्यों कि किसी को भी शक होता? अरे भाई, वो बेचारी यतीम बच्ची है, वलीद अगर उसकी मदद करता है तो नेकी कमाता है ना। नेकी कमाने के लिए किसी घर पे भाग भाग कर जाना थोड़ी जरूरी होता है। और वैसे भी मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। मदद करनी चाहिए लेकिन मुनासिब हद तक, वरना लोग क्या करते हैं, लोग तोहमत लगाने से बाज थोड़ी आते हैं। लोगों का क्या है, जो कुछ देखा उस पर तोहमत लगाई और आगे बढ़ा दिया। आप ठीक कह रहे हैं। अब कल को उस बच्ची की शादी होनी है, उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हो तो ये बात तो वलीद को सोचनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये बात वलीद को समझाने के लिए हमारी जरूरत है। उसके घर कोई बड़ा तो है नहीं, उसे कौन समझाए, कौन टोके। यही बात मैं भी कई दिन से सोच रहा हूँ। जैसे ही मौका मिलता है बात करता हूँ मैं उससे। जी ठीक। बस एक बात है, हमारी बेटी ने माफी मांगकर आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है, दिल खुश कर दिया। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी समझदार हो गई है, वरना उसकी तरफ से तो उल्टा ही सुनने को मिलता है। वैसे कौन कहता है कि मेरी बेटी की सास नहीं है? सारे कुत्तों हैं तुम में सास वाली। सही गिला करती है मेरी बेटी। तो मां ने सास हो उसकी। हद हो गई, तो उसे समझाया भी ना करो। अरे कैसी बात कर रही हो, मैंने ये कब कहा? बेटी है तुम्हारी, तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा? यही तो। हाँ मैं तो अब तक आयमा को बोलता रहा कि हर वक्त मावरा को अपने साथ क्यों रखती है, मगर मुझे आयमा ने बताया कि आज तुम शॉपिंग पे उसको साथ लेकर गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बात करूंगा वलीद भाई से। गैर लड़की की खातिर अपना घर खराब करना दानिशमंदी नहीं है। बाजी, बाजी, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक है? मेरी जिंदगी खराब हो गई बाजी, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है, वजह बताओ। बाजी, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? किससे? बाजी, अपनी किसी रिश्तेदार की बेटी से की है। लेकिन क्यों? मुझे तो वो मनूस मारे शुरू से ही बुरी लगती थी। हमेशा अपने शौहर को मना किया, टोका, उससे ज़्यादा मिलने से, बात करने से। वो खुद इतनी बेशर्म थी बाजी, 3 बच्चों के होने के बावजूद भी हर किसी से हंसी मजाक करती थी। मैंने इतराज़ किया तो मेरे शौहर ने मुझे तंग नज़र कह दिया। उसका शौहर नहीं रोकता था उसे? कोई किसी को नहीं रोकता था बाजी। सब कहते थे कज़न है, आपस में हंसी मजाक करते हैं। 6 माह पहले बाजी उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो मैंने अपने शौहर पे
और नज़र रखना शुरू कर दी, उसके मोबाइलों की, उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब भी वो उसकी तरफ जाता था मैं बहुत हंगामा करती थी, मुझे जहाँ मिलती थी मनूस मारी, मैं उसे बहुत जलील करती थी। मुझे क्या पता था बाजी, रातों रात मेरे शौहर ने और उस औरत ने निकाह कर लिया। अच्छा तो अब क्या करोगी तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाजी। मेरे शौहर ने मुझे साफ कह दिया, ठीक से रहना रहो वरना वो खुश है उसके साथ। देखो बाजी, जिससे अपने बच्चे नहीं पल रहे थे, अब एक सोकन के बच्चे पालने पे राजी हो गया। ये मर्द भी ना किसी के नहीं होते। और तुमने उस औरत को ऐसे ही जाने दिया? उसके बाल नोच लेने चाहिए थे तुम्हें, उसे जलील करती हो। और बाजी मुझसे लड़ने गई तो मुझे ही तंज करने लगी, कह रही शक करती थी ना तुम मुझ पे, देखो तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया। अल्लाह माफ करे, इतनी दीदा दलेरी, इतनी बेशर्मी, वो भी खुलेआम। ये मर्द साहब पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कब औकात दिखा दे। मैं क्या करूँगी बाजी, मेरी तो दुनिया ही लूट गई, जिंदगी खराब हो गई। ना मैं रजिया हूं, ना अपने शक को यकीन में बदलते देख सकती हूं। तुम्हारा तो जल इंतजाम करूंगी मावरा, तुम्हारे नाम का कांटा अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। वलीद, मावरा को मैंने यहाँ बुलाया। शहवाज, रिलैक्स हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप परेशान हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो मावरा को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों से माफ़ी मांग सकूं। वलीद, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। पता नहीं मुझसे क्या हो गया। आई एम सो सॉरी वलीद, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं हासिल नहीं, वलीद पूरे शहवाज के साथ खुश है तो खुश रहे। किन सोचों में घूमूं? कुछ नहीं, बस मावरा के बारे में सोच रही थी। क्यों, अब क्या किया उसने? उसने कुछ किया नहीं है, बस ऐसे ही उसके लिए सोच रही थी। क्यों? खुद को मावरा की जगह रखकर सोचूं तो बहुत तकलीफ होगी मुझे। समझा नहीं मैं, किस बात की तकलीफ? वलीद, आपने नोट नहीं किया, आप तो मेरे साथ शॉपिंग में बिजी थे, उधर आयमा भाई के साथ। खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, काफी दुखी नजर आ रही थी। अंकिल के जाने के बाद वो ऐसी हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो सोच रही थी मैं। और मुझे लगता है कि मावरा को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत, वो सपोर्ट सिर्फ एक शौहर ही दे सकता है। हाँ, उसकी वजी के साथ मंगनी काफ़ी सालों तक रही थी। इनफैक्ट हमारी शादी से पहले उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन अचानक मावरा और वजी के फुफ्फो मंदिर से ही गायब हो गए। बच गया बेचारा। हाँ, तो एक बंदे के पीछे जिंदगी थोड़ी खत्म की जा सकती है, लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। आंटी को भी चाहिए कि कोई दूसरा रिश्ता देखे। हाँ, इद्दत ने उन्हें मौका ही कहाँ दिया।
तो अब ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमें मावरा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए, उसको मजबूत हाथों में दें। सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मावरा से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इस वक्त? आपको हैरत हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं तो मावरा के खिलाफ थी। नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबको यही लगेगा कि मैं उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकती, लेकिन मेरा यकीन करें मेरी नीयत साफ है उसको लेकर। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी अच्छी जगह पर हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है उस तक शादी के लिए राजी होगी। वलीद, अंकल के बाद आंटी ही उसका सहारा है, और अगर आंटी को कल कला कुछ हो गया तो क्या करेगी? सारी जिंदगी ऐसे इधर उधर फिरती रहेगी। और वैसे भी वलीद, कब तक वो आपके या किसी और के सहारे पर अपनी जिंदगी गुजारेगी और उसे बोझ की तरह लेगी? ये तो है। वैसे भी साथी सहेलियों की अगर शादी हो जाए ना तो लड़की बहुत बुरा फील करती है। 1-2 साल बाद उनके बच्चे देखेगी, उन्हें खिलाएगी, औरत को अपना आप कमतर महसूस होने लगता है, वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग जाती है। अब आप खुद ही देखें, कायनात और आयमा तो उसी की हम उम्र है ना, उनकी शादियां हो गई हैं, कल को उनके बच्चे हो जाएंगे, वो क्या करेगी? कितना बुरा फील होगा उसको। आंटी ना सही, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताना आंटी। हाँ क्यों नहीं, रिश्तों की कमी थोड़ी होगी। मैं तो बस आपसे इजाजत लेना चाह रही थी ताकि आपको बुरा ना लगे। शेवार, मुझे क्यों बुरा लगेगा? लगता तो बुरा, फिर बताती। आप सबको शक हो सकता है मेरी नीयत पर कि कहीं मैं मावरा के लिए कुछ बुरा ना कर दूं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। नहीं शेवार, तुमने जो बातें की हैं वो वाकई दिल को लगी हैं। खुदा ना खास्ता अगर आंटी को कुछ हो जाता है तो मावरा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कोई मुनासिब रिश्ता हो तो आंटी से जरूर शेयर करना। आपने इजाजत दे दी, अब रिश्ते ही रिश्ते होंगे। अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवाएंगे हम। मैं चेंज कर लूँ। इससे पहले मैं उसे किसी ना किसी के साथ भगा ही दूंगी ताकि मावरा नाम का कांटा मेरे और आपके बीच से निकल जाए। बेटा हो गई सफाई? जी अम्मी। मैं देखती हूँ। हेलो मावरा। तुम? क्या मतलब, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पिछली सब बातें भूल जाओ। मैं आज यहाँ तुम्हें बातें सुनाने नहीं आई, बल्कि तुमसे बातें करने आई हूँ। आओ बैठ। अरे इसे तो फेंको। आओ बैठो यहाँ। आंटी आप भी बैठे ना। लगता है आप लोगों ने मुझे दिल से माफ नहीं किया अभी तक। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बैठी रहो, जब चाहिए होगा तो कह दूंगी। एक्चुअली आयमा और भाई की शादी के कार्ड आ गए थे, बस वही देने आई थी। आप लोगों ने जरूर आना है शादी पर। अल्लाह आयमा के नसीब अच्छे करे। उसके नसीब तो चमक गए हैं, मेरे भाई से रिश्ता जो हो गया उसका, हीरा है मेरा भाई माशाल्लाह। कायनात के बाद आयमा की भी शादी हो रही है। वलीद ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे दी हैं। अभी बाद रह जाएगा, वो तो लड़का है, उसकी क्या टेंशन। वैसे वलीद ने माशाल्लाह बहुत जिम्मेदारी से अपनी बहनों की शादियां निभाई हैं। इबाद की भी शादी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। इंशाल्लाह। जी
वैसे आंटी आपने मावरा के बारे में क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा बेटा। अरे क्या हो गया, एक रिश्ता खत्म हो गया इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप पूरी जिंदगी इसको बिठाए रखेंगी। रिश्तों की कमी थोड़ी है आजकल। सही कह रही हो तुम, लेकिन मावरा तो कायनात की उम्र की है, कब तक आप इसको इस तरह बिठा कर रखेंगी अपने घर में? अब अंकल के बाद आप ही तो सहारा है इसका। आपको कुछ हो गया तो अकेली रह जाएगी मावरा, क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी? बस बेटा इसी बात की तो फिक्र है मुझे। फिक्र को मारे आप गोली। मैं तो कहती हूँ मावरा की झटपट शादी करवा के इसकी पुप्पी तक ये न्यूज़ भिजवाएं। उनको भी तो अफसोस होना चाहिए, कितनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई उनके। कोई अच्छा रिश्ता भी तो नजर आए ना। क्यों नहीं है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे सर्कल में ना, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। अगर आप मुझे इजाजत देना तो मैं मावरा के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगी। तुम बिला वजह मेरी वजह से परेशान हो रही है दुरेश शहवार, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद को परेशानी से निकालने का इंतजाम कर रही हूँ, बेवकूफ। मावरा की शादी तो मुझे करनी ही है। अगर कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में हो तो मुझे बताना। आपने बस मुझे ओके कर दिया ना, देखिएगा मैं जरूर कोई अच्छा सा रिश्ता इसके लिए ढूंढकर इसकी भी शादी करवा दूंगी। आप बेफिक्र हैं। अब मैं अब चलती हूँ। मेरी बेटी तो प्रिंसेस लग रही है इस वक्त। खूबसूरती में अपनी माँ पर जो गई है। लेकिन कुछ नए नक्श मेरे भी हैं इसके। वैसे हमारी दुआ लकी है, उसको इतने खूबसूरत पेरेंट्स मिले हैं। ये तो है। सर बेबी की फीडर का टाइम हो चुका है। चलो। अच्छा इसके कपड़े भी चेंज करवा देना। हाँ ठीक है। चले बताएं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल दिल को लग रही हो। हाँ भी अच्छा लग रहा है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मुझसे ज्यादा अगर किसी को अच्छे लगेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करता है वो मैं हूँ, आपकी सगी बीबी दुरेश शहवार। वैसे प्यार तो कोई भी कर सकता है किसी को। कोई करके तो दिखाए, चोटी से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी, फिर मत कहिएगा। अच्छा फर्ज करते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं, फर्ज करते हैं अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई फिर हो सकती है क्या? शायद। हाँ तो भी ठीक है, शाम के अखबार में खबर लग जाएगी कि शौहर की बेवफाई के सोग में बीवी ने उसकी पसंदीदा कढ़ाई बनाई, लेकिन अफसोस शौहर खा ही नहीं सका। क्यों, कहाँ था शौहर? शौहर की कढ़ाई बनाई थी। इतना जुल्म करोगी मुझ पे? बेवफाई की सजा इससे भी ज्यादा होगी। और अगर मोहब्बत की कर तो फिर मोहब्बत में देखिए बहुत सारी। अरे वाह, हमारी नंद कम भाभी तैयार हो गई हैं। अच्छा मेकअप किया है तुमने। मामा तो पहचाननी ही नहीं जा रही। चलो भाई सब वेट कर रहे हैं। भाभी वो तैमूर आ गए। ओहो, तुम्हारे तैमूर आते ही होंगे अपनी अम्मा पापा के साथ। चलो ऐसा करती हूँ, तुम्हारी नजर उतार देती हूँ।
यहाँ क्या सुतेला अपना, फिर ना कहना कि भाभी ने नजर तक ना उतारी। चलो भाई लड़कियों, आयमा को लेके नीचे आ जाओ स्टेज पर, सब लोग इंतजार करेंगे। मुझे तो और बड़े काम है, पता नहीं क्या क्या कुछ देखना है मुझे। आ जाओ जल्दी जल्दी उठो। मैं रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। किया निभाने तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन, मेरे रांझा ओ सजना। तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है गिरने से बच गए आप लोगों ने बचा लिया। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मोच आ गई है। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम देख लेते हैं। ये तो हिल टूट गई। बाद गाड़ी निकालो, आयमा को हॉस्पिटल लेके जाते। नहीं भाई नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी मैं, प्लीज डॉक्टर को घर पे बुला लें। आयमा लेकिन यहाँ पे एक्सरे नहीं हो सकेगा ना, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा ना, थोड़ी मुसीबत होगी तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, डॉक्टर को घर पे बुला लीजिए। चली जाओ आयमा, इतनी जिद भी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, इंसान नुकसान उठाता है। भाई जान है तो जहान है, शादी तो हो ही जाएगी। चलो मैं फिलहाल डॉक्टर यहीं बुला लेता हूँ, तुम लोग आयमा को लेकर चलो। हिम्मत तो करो, चलो।
डॉक्टर सब ठीक तो है? कह सकते हैं पाँव मुड़ने की वजह से पैर के मसल्स काफी रप्चर हुए हैं। अब इसकी वजह से ये पैर पे वजन नहीं डाल सकेंगे। कोई एक्सरे कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया, हड्डी अपनी जगह मौजूद है। आज मायूं है इसका, कोई रैपिड पेन रिलीवर नहीं दे सकते आप? अगर ज्यादा मसला है तो हम शादी की डेट आगे कर देते हैं। अब ऐसे शादी कैसे होगी, वरना तो सारी तस्वीरें और पिक्चर्स ऐसे ही सेफ हो जाएंगी और लोग कहेंगे लंगड़ी दुल्हन है। सॉरी, हम आगे कर सकते हैं शादी की डेट। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह 24 घंटे में फिर से चल फिर सकेंगी। मैंने पेन रिलीफ दे दिया है, अगर चाहें तो ये अपनी इवेंट कंटिन्यू कर सकती हैं। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया इस डॉक्टर के बच्चे ने। आयमा तुम ठीक हो ना? जी भाई, अब बेहतर है। प्लीज आप परेशान मत हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस इतना सब कुछ हो गया, सही से इवेंट का पता ही नहीं चला। और ऊपर से माशाल्लाह जो भाभी की बातें हैं ना। मैंने क्या कहा है? एक तो पता नहीं क्यों हर बात का इल्जाम मुझ पर आ जाता है। मैंने क्या किया है? शहवार, तुम पे बात नहीं आ रही। लेकिन आपका ये लाडला भाई मेरा ही नाम ले रहा था ना, क्यों भाई? क्योंकि भाभी आपके मुंह से कोई खैर की बात निकलती नहीं है, उल्टा आप हम सबको डराती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इबाद, चुप हो जाओ। अच्छा प्लीज सब चुप कर जाना इस वक्त, और कमरे से चलते हैं हम। कायनात, तुम आयमा का ख्याल रखना प्लीज। जी हाँ, आप तो हमेशा यही कहते हैं, मेरा मुंह बंद करवा दें बस। देखो प्लीज इस सब बात को समझने की कोशिश करो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, प्लीज। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती आपके बहन भाइयों की बदतमीजियां, हद हो गई है। चलो बात। सल्ला, कभी ये आयमा, कभी ये बात, कभी मावरा, कभी कायनात। किस किस से लड़ूं मैं? थक जाती हूं मैं। बेचारी आयमा ठीक से चल भी नहीं पा रही और कोई रस्म भी एंजॉय नहीं कर सकी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या ही होगा आगे। मेहमानों को सही तरह सी ऑफ भी नहीं किया तुमने शहवार। हाँ तो और क्या करती? इल्जाम सुन के वहां खड़ी रहती, अपनी बेइज्जती करवाती आपके बहन भाइयों से। शहवार, तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा। कायनात तेरे बात का वो मतलब नहीं था शहवार। वो ही मतलब था।
सब समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं अब अपने बहन भाइयों का झूठा भरम रख रहे हैं। अच्छा तो गुस्सा ना हो प्लीज। गुस्सा ना करूँ तो फिर और क्या करूँ? ठीक है, मानती हूँ शुरू में कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बाद तो अच्छी हो गई हूँ ना मैं। किसी को नजर नहीं आता वो शादी की कितनी तैयारियां थी, सब कुछ खुद करवाया मैंने। किसी को मेरा एहसास नहीं है। सही कह रही हो, उस बात की मुझे खुशी भी बहुत है। सिर्फ आपको ही खुशी है और किसी को नहीं है। मेरा बदलावा अंदाज कितना बुरा लग रहा था ना सबको। ये किसी ने नहीं देखा कि मावरा ने आयमा की ड्रेस के ऊपर रस्म करते हुए मेहंदी गिरा दी। सबने उसको सपोर्ट किया, लेकिन मुझ पे शक कर रहे थे। तुम पे कोई शक नहीं कर रहा शबा। लेकिन कोई इस बात को भी तो नहीं मान रहा था ना कि सब कुछ मावरा ने किया। और मैं देखे कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी सादा हूँ ना। वो मावरा के लिए उस साजदा आंटी से मिलवाया मैंने। कौन साजदा आंटी? वही जो अच्छे अच्छे रिश्ते करवाती है। मावरा को मिलवाया ताकि उसके लिए भी कोई अच्छा घर ढूंढ सके, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सके और आंटी का थोड़ा बोझ कम हो जाए। लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ, बुरी मैं ही बनती हूँ पे, चाहे जो मर्जी अच्छा कर लूं। वलीद, मैं आपको बता रही हूँ, इस घर में कल को बम भी फट गया ना तो वो इल्जाम भी मेरे सर आएगा कि मेरे बुरे अल्फाजों की वजह से इस घर में बम फट गया। इस घर में सबसे कमजोर तो मैं ही हूं ना। आखिर को सुतेली भाभी जो ठहरी मैं, जिसका दिल करता है बेइज्जत करके चला जाता है, कुछ भी कह देता है मुझे। मैं तो यहाँ सहने के लिए हूँ, जा रही हूँ चेंज करने, मुझे बात ही नहीं करनी। क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी। क्या बात है बेटा, जब से तुम माहियों से आई हो चुप चुप सी हो? कुछ कहा है उन्होंने वहां पर तुम्हें? नहीं, क्या होना है? सब ठीक तरह तो मिले हैं ना तुमसे? जी। आयमा तो बहुत प्यारी लग रही होगी। वैसे बहुत ही माशाल्लाह समझदार और अच्छे बच्चे हैं। आयमा तो दुल्हन बन के बहुत ही हसीन लग रही होगी, है ना? हाँ, लेकिन बहुत तकलीफ में थी अम्मी वो। कैसी तकलीफ? सीढ़ियों से उतर रही थी तो पैर फिसल गया और फिर मोच आ गई उसके पैर में, और फिर रस्मों में मेहंदी का थाल उलट गया। या खुदाया, मुझे बहुत अफसोस हुआ अम्मी, क्योंकि उस वक्त मैं रस्म कर रही थी और अचानक ही थाल गिर गया, जिस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और अफसोस भी। ये तो वाकई अफसोस वाली बात है। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है अम्मी। बेटा, बुरा तो तुम्हारे साथ भी हुआ है ना। तुम्हारा तो आना जाना था उस घर में, अब ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। अच्छा बेटा, अपने जहन पे बोझ मत डालो। मैंने तो जोर इसलिए दिया था तुम्हारे जाने पर कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, वहां जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आयमा की बारात में नहीं जाऊं। बेटा, जज्बात में आके कोई फैसला मत करो। रुखसती तो अगले हफ्ते है ना, तब की तब देखी जाएगी। अल्लाह करे कि तब तक आयमा का पैर ठीक हो जाए। आमीन। अच्छा, आप सोई क्यों नहीं अभी तक? चाबी थी ना मेरे पास। बेटा, जब तुम बाहर होगी घर से तो मुझे नींद आएगी क्या? अच्छा, अब अभी जाएं, सो जाएं, बहुत लेट हो गई है। तुम भी सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है तुम्हें, बहुत देर हो गई है। ये डब्बा तुमने रखा था ना? डिजाइन सबने देखा था। ये चप्पल ठीक ठाक थी, फिर ऐसा क्या हुआ सकीना कि डब्बे में पड़ी पड़ी टूट गई? बीबी जी, मैं सबके सामने बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जूं का तू अलमारी में रख दिया था और वैसे ही उठाकर आपको दे दी थी। सोच लो एक दफा और। सच बोल रही हो? बीबी जी, मैं कौन सी ऐसी कसम खाऊं जिससे आपको यकीन आ जाए?